नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। राज्य के कई जिलों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों गांवों की सड़कें तोड़ दी हैं, पुल बहा दिए हैं और पुनर्निर्माण का काम अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव कराना सुरक्षित और व्यवहारिक है। कई जिलों के उपायुक्तों ने सरकार को पत्र लिखकर ये कहा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना फिलहाल चुनाव स्थगित किए जाएं। वहीं बीजेपी से लोकतंत्र से दूरी और सरकार की नाकामी के रूप में देख रही है। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि पहले राहत और पुनर्वास जरूरी है और चुनाव स्थगित होना जनता के हित में है। राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया है और आरक्षण जो रोस्टर है उसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन तकनीकी रूप से चुनाव कराना प्रशासनिक सहयोग पर भी निर्भर करता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि प्रशासन और राजनीतिक दलों की बहस, ग्रामीण इलाकों की हकीकत और आपदा के बाद चुनाव कराने या स्थगित करने के मुद्दे कैसे हिमाचल की राजनीति और जनता के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब टलने के आसार हैं। राज्य के कई जिलों के उपायुक्तों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से सैकड़ों गांवों की सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं और पुनर्निर्माण का काम अभी भी जारी है। ऐसे में चुनाव कराना ना तो सुरक्षित है और ना ही व्यवहारिक। डीसी ने सरकार से अनुरोध किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत फिलहाल चुनाव स्थगित किए जाएं, ताकि राहत कार्यों में लगे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अब सरकार इन रिपोर्टों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में है। राज्य चुनाव आयोग ने 2 महीने पहले ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी थी। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशित हो चुका है और आरक्षण रोस्टर के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। तकनीकी रूप से चुनाव कराना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक सहयोग भी जरूरी है। करीब 50,000 कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिनमें से ज्यादातर इस समय आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी वजह से आयोग भी स्थिति का जायजा लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला है। जसवां प्रांगपुर से विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार आपदा को बहाना बनाकर लोकतंत्र से भाग रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरेंडर कर दिया है। जब मुख्यमंत्री और मंत्री विदेश दौरों पर जा सकते हैं, कुल्लू दशहरा जैसे आयोजन हो सकते हैं, तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को आपदा के सहारे छिपाने की कोशिश कर रही है और जनता से दूरी बना रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पंचायती चुनावों से पहले पूर्ण रूप से सरेंडर कर गई है। मैं ये कह सकता हूं कि ये डीसीओं को निर्देश दिया गया है कि वो एक बहाना बनाएं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, आपदा के कारण से लोगों को आना जाना मुश्किल है और जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बहाने ये जो चुनाव हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक डीसी जो हमारे हैं उनके माध्यम से पत्र गया है, उस पत्र में ये बहाना बनाया गया है कि सचिव जो पंचायती राज है वो निर्देश दें कि जब परिस्थितियां इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश के अंदर है तो क्यों ना जो पंचायतों के चुनाव हैं उनको रद्द किया जाए। मैं ये कह सकता हूं कि आपदा के नाम पर लोकतंत्र से भागने का ये शर्मनाक प्रयास है और कांग्रेस सरकार जो है पंचायती चुनाव से पहले राजनीतिक सरेंडर कर रही है, जो कि इस सरकार की जिस प्रकार से इस सरकार की गतिविधियां चली हुई हैं, जिस प्रकार से ये सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल हुई है और लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि इस बार पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को अच्छे तरीके से हराया जाना था। अपनी इस हार से बचने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे जो है वो अपना रही है, जो कि शर्मनाक है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए 23 जनवरी तक का वक्त है, लेकिन अभी प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने
और सड़कों को बहाल करने की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ देती है। उनका कहना है कि 2023 में जब हमने आपदा पर विधानसभा सत्र बुलाया था तो बीजेपी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के बजाय वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा कि चुनाव स्थगित हुए हैं, रद्द नहीं। जब तक सड़कें और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाते तब तक चुनाव कराना जनता के साथ अन्याय होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमने सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया। आपदा पर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चिंत है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव होंगे। पंचायत इलेक्शन की बात है, ये प्रशासनिक कारणों से, ये किसी राजनीतिक कारणों से इसको डिले करने की बात नहीं। और इसमें आप सभी से, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपकी आपदा के दौरान जो नुकसान प्रदेश का वो आपके समक्ष है और ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री की भी स्टेटमेंट है। भागने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आप इसको कितना डिले कर सकते। लेकिन ये सबके सामने है कि कितना नुकसान प्रदेश का, और अभी भी जैसे मैंने कहा कि ये बादल संकट के अभी भी खड़े हैं और आगे जैसे इस तरह की आपकी प्रिडिक्शन भी है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी, किस बार जिस तरह से आपका मॉनसून, आपकी वर्षा का कहर रहा है, आपकी बर्फबारी भी इस बार अत्यधिक होगी। और भाजपा को अपने साथ लगते प्रदेश उत्तराखंड, वहाँ तो भाजपा की सरकार है, वहाँ पर भी पंचायती राज के इलेक्शन, उन्होंने खैर रीजन तो कोविड का दिया था कि कार्य नहीं हो पाए, वो भी लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास, 1 वर्ष के बाद आपके इलेक्शन हुए हैं हमारे साथ सीमावर्ती क्षेत्र है हिमाचल के साथ। तो इस तरह का कोई नहीं, मात्र मैं समझता हूँ जैसे ही आपका ये सारा ये डिजास्टर से रिलेटेड जो आपका सड़कों को खोलने की बात हो, चाहे वो आपकी बर्फबारी की बात की बात हो, तो शीघ्र ये इलेक्शन भी होंगे। ये तो जो उनकी स्टेटमेंट राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले भी तो इलेक्शन आपने देखा होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अगर डेफर हुए, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2022 में डेफर नहीं हुए थे, वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, जो आपके इलेक्शन मेरे को लगता है मार्च अप्रैल में होने थे 2022 में, वो 2023 में हुए। तो आपके सामने सारी बातें, और जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसी बीच मेरा गांव मेरा स्वाभिमान नाम की एक सामाजिक संस्था ने भी सरकार को सुझाव भेजा है। संस्था के चेयरमैन मेद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पंचायत चुनावों की मौजूदा व्यवस्था समय से पीछे रह गई है। उनका कहना है कि अब डिजिटल पंचायत शासन मॉडल लागू करने का वक्त आ गया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़े। मेद सिंह ने ये तर्क दिया कि हर बार पंचायत चुनावों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन विकास की रफ्तार वही रहती है। उनका सुझाव है कि तकनीक के जरिए ग्रामीण प्रशासन को और प्रभावी बनाया जा सकता है। फिलहाल हिमाचल सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों को प्राथमिकता बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र से दूरी का बहाना बता रहा है। अब देखना ये है कि सरकार चुनाव स्थगित करती है या तय समय पर कराती है। लेकिन इतना तय है कि पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई ये बहस हिमाचल की सियासत को एक बार फिर गर्म कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभी हालात ये हैं कि हिमाचल सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन राहत और पुनर्निर्माण के जो काम है उनको प्राथमिकता बता रहा है, जबकि विपक्ष से लोकतंत्र से दूरी का बहाना मान रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार चुनाव स्थगित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पीछे हट रही है। उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश सरकार है, उन्होंने पहले ही पंचायत चुनाव से पहले हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि जब तक सड़कें और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बहाल नहीं होते, चुनाव कराना जनता के साथ
साथ अन्याय होगा। सामाजिक संगठनों ने भी तकनीक और डिजिटल पंचायत शासन मॉडल के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि ग्रामीण प्रशासन और जो ग्रामीण प्रशासन है वो ज्यादा प्रभावी बन सके और जो ये चुनाव है इनमें पारदर्शिता बढ़ सके। अब देखना यह है कि हिमाचल सरकार चुनाव स्थगित करेगी या तय सीमा पर कराएगी, लेकिन इतना तय है कि पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई ये बहस हिमाचल की सियासत और जनता की उम्मीदों दोनों को एक बार फिर गर्म कर चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।